तो दोस्तों एंट्री तो मैंने ले लिया है और यहाँ पर जो है जैसा कि मेरे पीछे देख रहे हैं यहाँ पर जो है चेकिंग चल रही थी, तो टिकट दिखा के यहाँ पर एंट्री ले लिया है। और अब चलते हैं मंदिर की ओर, यहाँ से मेन एंट्री होगी और यहाँ पर एक एंट्री तो यहाँ पर हो चुकी है। और जितने भी यहाँ पर किले विले बने हुए हैं तो वे अभी मैं आप अंदर ही जाकर दिखाऊंगा। ये मेरे हिसाब से लाहौरी गेट है, तो एक बार आपको यहाँ से इस लाहौरी गेट का व्यू दिखा दूँ, आप एक बार देख सकते हैं। और अभी मैं आपको आगे से दिखाना चाहूँगा एक बार फिर से, क्योंकि इस लाहौरी गेट का मैं अब इतिहास बता दूं। क्योंकि लाहौरी गेट का इसका नाम इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि ये लाहौर की साइड खुलता है और जो में दिल्ली गेट है वे दिल्ली की साइड खुलता है। और इसमें 2 गेट हो रहे हैं, उनका मुझे नाम तो वैसे ध्यान नहीं है, पर अगर ध्यान होता तो मैं ज़रूर बता। अभी जो नाम बता दिए उनके बारे में जान लो, अगर मुझे पता चला तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से भी डिटेल में आप इसकी डिटेल पढ़ सकते हैं। तो अभी आपको यहाँ से इसका मैं आपको लाहौरी गेट का गेट दिखाना चाहूँगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो है लाहौरी गेट है क्योंकि ये लाहौर की तरफ खुलता है। और अभी आपको यहाँ से दिखाना चाहूँगा, तो ये उस साइड का व्यू है जिस साइड से मैं अभी आया हूँ। और अभी इस साइड से दिखा दूँ आपको, तो आप देख सकते हैं। अब हम इसके अंदर चलते हैं और एंट्री लेते हैं और इसके अंदर जितने भी किले बने हुए होंगे वे अभी आपको मैं एक एक करके दिखाऊँगा। प्रवेश मैंने कर लिया है और अब चलते हैं हम अंदर की ओर। लाल किले के अंदर तो मैंने एंट्री ले ली है और अंदर का परिसर यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। तो आपको अगर ये दिखाई दे रही है सीढ़ियाँ हैं, तो यहाँ पर जो है ऊपर जाने का रास्ता है। क्योंकि यहाँ पर अभी आपको मैं एक बार इधर से दिखा दूँ इसका जो मुख्य द्वार है, और अभी इसके बारे में बताऊँगा। ये जो यहाँ पर जिन्ना बना हुआ है तो आप एक बार देख सकते हैं। तो ये जो है यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ पर झंडा फहराते हैं और प्रथम बार जो झंडा यहाँ पर फहराया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा यहाँ पर 15 अगस्त 1947 को फहराया गया था। तो अभी आपको यहाँ कर सारा परिसर दिखा दूँ। तो लाहौरी ईंट के कारण यहाँ पर ये लाल किला कहा जाता है इसको, तो आप देख सकते हैं। और इधर से भी आपको मैं एक बार इसका व्यू दिखा दूँ। और इधर से आपको अगर मैं व्यू दिखाऊँ तो ये जो है ये ऊपर जाने की इस पर अनुमति तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये तभी खुलता है जब यहाँ पर झंडा फहराया जाता है 15 अगस्त को। तो यहाँ पर कोई मामला नहीं। तो अब चलता हूँ मैं अंदर की ओर और अंदर जिस टाइप की भी चीज़ होगी वे आपको मैं दिखाना चाहूँगा और मैं दिखाता जाऊँगा, आप देखते रहना। क्योंकि यहाँ पर जो है परिसर काफ़ी बड़ा बना हुआ है, तो इसलिए कवर करने में मुझे टाइम लगेगा। और जैसा भी इसमें जो भी बना हुआ होगा तो वे दिखाता जाऊँगा। अब हम चलते हैं मुख्य प्रवेश द्वार की ओर। तो आप देख सकते हैं ये जो है छत्ता बाज़ार के नाम से यहाँ पर फेमस है। तो यहाँ पर जो है इसे छत्ता बाज़ार इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है दोनों साइड ये छत से घिरा हुआ है और यहाँ पर सामान वगैरह की दुकान लगी हुई है। तो आप सामान वगैरह यहाँ पर ख़रीद सकते हैं जो आपको ख़रीदना है। तो आप देख सकते हो ऊपर की डिज़ाइन और दुकान यहाँ पर दोनों साइड लगी हुई है। और इधर से आपको मैं परिसर दिखा दूँ तो इधर से ये वे परिसर है जिधर से मैं अभी आया हूँ। और इधर से अभी आपको मैं दिखाना चाहूँगा, तो यहाँ पर कुछ दुकानें भी लगी हुई है, तो यहाँ पर आप ख़रीदारी भी कर सकते हैं। और अब हम चलते हैं अंदर की ओर और एक बार आपको ऊपर की डिज़ाइन दिखा दूँ। मैं तो घूमने के मामले में 1 नंबर का किला है, क्योंकि लाल किला मैं तो फर्स्ट एंटर हुआ हूँ इसमें, कभी पहले नहीं आया। क्योंकि मैंने शुरू में ही वीडियो में बता दिया था आपके 22 बार दिल्ली आ चुका, पर लाल किले में फर्स्ट बार एंटर हुआ। मतलब बाहर से देखने में भी अच्छा था और अंदर से देखने में अच्छा ही है। तो अब आगे पता चलेगा और कैसा होगा। तो अभी आपको मैं बाहर से यहाँ का परिसर दिखा दूँ, आप एक बार देख सकते हैं। और आपको अगर ख़रीदारी वगैरह कुछ करनी हो तो आपको दुकान दिखा दूँ। तो आप देख सकते हैं। और अब हम चलते हैं अंदर। तो बहुत ही अच्छा परिसर है यहाँ का। और अब हम चलते हैं अंदर की ओर और जो भी यहाँ पर किले बने हुए हैं, तो अभी एक किले के बारे में डिटेल से मैं आपको सारी डिटेल दे पाऊँगा। और गाइड वगैरह की तो वैसे मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने नोटबुक में मैं नोट करके लाया था क्योंकि क्या चीज़ यहाँ पर स्थित है। और अब डायरी खोलने का वक्त आ गया है, तो पहले डायरी खोल लो और उसके बाद मैं अंदर जाने के बाद आपको दिखाऊंगा एक एक चीज़। तो पहले डायरी खोल लो और मिलता हूँ अभी थोड़ी देर में। डायरी तो मैंने खोल लिया। और जैसा कि अभी मैं आपको यहाँ से जहाँ पर मैं चल रहा हूँ, तो ये तो मैंने दिखा दिया, ये जो है छत्ता बाज़ार था। और अब आगे की साइड में आपको अभी दिखाना चाहूँगा। तो ये जो है सभी जितने भी इसमें शब्द बोलूँगा मैं और जितने भी वर्ड है ये सभी शब्द अरबिक में लिखे हुए हैं। तो अभी आपको यहाँ से दिखा दूँ एक बार, आप एक बार देख सकते हैं। और
इधर से भी मैं आपको परिसर दिखा दूँ। तो ये मेरे हिसाब से म्यूजियम टाइप का दिखा है, ये म्यूजियम ही होगा। तो आप एक बार देख सकते हैं इधर से भी। तो आप देख सकते हैं ये जो है नौबत खाना है यहाँ पर। तो अभी आपको इधर के भी परिसर दिखाऊंगा, तो आप देख सकते हैं। और ये तो आपको मैंने दिखा दिया जिधर से मैंने एंट्री ली थी। ये जो है छत्ता बाजार है, इसे छत्ता बाजार तो मैंने पूरी डिटेल में आपको कहानी समझा दी कि क्या कहानी थी इसकी। और अगर आपको मैं यहाँ दिखाऊँ तो यहाँ पर वैसे जो भी बंदा यहाँ पर आना चाहे पहली बार आए चाहे घूम चुका हो, तो आपको यहाँ पर गार्ड वगैरह की तो ज़रूरत होनी नहीं चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डिटेल लिखी भी हुई है। और इधर आपको मैं दिखाना चाहूँगा। तो अब हम चलते हैं, इसका मैंने अभी आपको नाम बता दिया और अभी इसके शुरू से दिखाना चाहूँगा। और अगर आपको मैं यहाँ से दिखाऊँ तो इसके बारे में अभी मैंने आपको बताया था। तो एक तरीके से ये प्रवेश द्वार बोल सकते हैं आप। इसका नाम मैं आपको अरबिक में बताया था, नौबत खाना है ये। तो नौबत तो यहाँ पर आनी थी, यहाँ आने की। तो अभी मैं आपको बाहर से दिखाना चाहूँगा। और इसकी जो है 3 मंजिल है। तो 3 मंजिल में कंप्लीट बना हुआ है। और इसी के सामने जो होगा ये वे होगा दीवान ए आम। तो अभी मैं आपको वे भी दिखाऊंगा। तो एक बार यहाँ से इसका व्यू दिखा दो और फिर हम इसके अंदर की आपको कारीगरी दिखाएंगे। तो जैसा कि अभी मेरे पीछे आप देख रहे हैं, तो ये है नौबत खाना। और हिंदी में बताओ तो एक तरीके से आप प्रवेश द्वार बोल सकते हैं इसको। और अभी आपको मैं इसको दिखाना चाहूँगा। ये जो है 3 मंजिल कंप्लीट बना हुए हैं। तो अभी आप दिखाना चाहूँगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, तो वे जो है आपको मैंने बता दिया था उसका नाम। तो और उसी के जस्ट सामने आपको अगर दिखाओ तो ये जो है मुख्य प्रवेश द्वार है। और इसी के अगर सामने अगर बना आपको दिखाई दे रहा हो तो वे जो है वे दीवान ए आम है। तो अभी मैं आपको वे भी दिखाऊंगा। और इसमें कंप्लीट मेरे हिसाब से 3 मंजिल है ये। तो फर्स्ट मंजिल तो ये होगी और सेकंड मंजिल ये होगी और एक मंजिल इसके ऊपर भी है। तो वे जो है अभी पूरी नहीं आ रही है, तो आप देख सकते हैं। और अब हम इसके अंदर चलते हैं। इसकी अगर आपको कारीगरी दिखाओ तो आप देख सकते हैं इसकी दीवारें जो है मोटी बनाई हुई हैं। तो एक बार आप इसके अंदर का कारीगरपना भी देख सकते हैं। तो बाहर का मैंने परिसर तो दिखा दिया, एक बार इसके अंदर की नक्काशी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर आपको मैं दिखाऊँ तो यहाँ पर कुछ कलाकृति भी की हुई थी। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जब अंग्रेज़ों का यहाँ पर हमला हुआ था तो यहाँ से वे उखाड़ ले गए थे कुछ। तो आप देख सकते हैं। और इनकी दीवारों में पत्थर ही पत्थर चमक रहा है, जिस पत्थर से बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं। और अब हम चलते हैं बाहर की ओर। तो जैसा कि आप ये सामने देख रहे हैं, इस प्रवेश द्वार के जस्ट सामने ये बना हुआ है दीवान ए आम। और ये इस एंगल में आर्किटेक्चर ने इस एंगल में ये बनाया हुआ है कि मुगल बादशाह तो उनका यहाँ पर दरबार लगता था। और अभी मैंने आपको दीवान ए आम दिखाया। और अभी मैं आपको जो बैक साइड है इसका, फ्रंट साइड तो मैंने दिखा दिया क्योंकि फ्रंट साइड तो इसका वाइट था। बैक साइड जो है इसका रेड कलर का है क्योंकि ये पत्थर से निर्मित है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो है इसका बैक साइड है नौबत खाने का। और नौबत खाना यानी कि प्रवेश द्वार। और इधर से आपको दिखाना चाहो तो इसके ही जस्ट सामने एक ही अगर व्यू में आपको दिखाओ तो ये जो है ये दीवान ए आम है। और इस दीवान ए आम के बारे में भी अभी हम डिटेल बताएंगे। और पहले इसके बारे में वहीं पर जाकर मैं आपको इसको दिखाऊंगा और फिर इसके बारे में डिटेल पर इसकी चर्चा करेंगे। और इतिहास तो वैसे इस लाल किले का बहुत ही अनोखा है, तो मैंने आपको अभी दिखा दिया। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, तो वे जो है वे तो अभी नाम बताया दीवान ए आम। और दीवान खास भी है इसमें। तो दीवान खास में क्या खास, तो अभी वे भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो अब चलते हैं हम दीवान ए आम। ये जो आप ग्राउंड देख रहे हैं मेरे पीछे, और ये तो रास्ता है अभी मैंने आपको दिखाया था। तो इस ग्राउंड के भी बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। पहले दीवान ए आम की मैं पहले तुम्हें कारीगरी दिखा दूँ और इसके बारे में कुछ डिटेल बता दूँ और फिर इसके बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। अभी जो मैं दीवान ए आम में खड़ा हूँ और अभी आपको मैं यहाँ की कारीगरी दिखा दूँ। और शाहजहाँ का जहाँ दरबार लगता था और जहाँ पर वजीर बैठते थे और बादशाह बैठते थे, तो अभी मैं आपको वे जगह भी दिखाना चाहूँगा। और एक बार इसकी कारीगरी दिखा दूँ मैं आपको, दीवान ए आम की कारीगरी। तो आपको अगर दिखाई दे रहा हो तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है भारी मात्रा में रोज़ यहाँ पर ऐसे ही भीड़ रहती है। कभी आप सोचो कि यहाँ पर आज ही भीड़ है, तो यहाँ पर भारी मात्रा में रोज़ ऐसे ही भीड़ रहती है। तो अभी आपको ऊपर से दिखाऊँ तो अगर इसकी कारीगरी, तो आप देख सकते हैं। और अगर आपको ये स्तंभ दिखाई दे रहे हो तो इन्हें पिलर भी बोल सकते हैं। तो इन पिलरों की मोटाई इतनी है कि अगर आप इनकी
कोली भरो तो उसमें नहीं आ सकते। और उस टाइम पे जो है आयरन या सीमेंट वगैरह का यूज़ नहीं होता था, तो उस टाइम पे जो है ये चूना पत्थर से निर्मित जितने भी इमारतें बनाई हुई है उस टाइम की, तो ये चूना पत्थर से निर्मित बनाई हुई है। तो इनमें चूना पत्थर की चिनाई है। तो आप देख सकते हैं आज भी ये कितनी विशाल बनी हुई है, तो आप ये देख सकते हैं। और इस दीवाने आम के बारे में बता दूं तो ये दीवाने आम इसका नाम इसलिए पड़ा कि दीवाने आम यहाँ पर जो है जब शाहजहाँ का दरबार लगता था और जो प्रजा की शिकायतें होती थी, तो यहाँ पर जो है ये जैसा कि अभी इस मुख्य द्वार के बाहर ये ग्राउंड आप देख रहे हैं, दीवाने आम के सामने ये ग्राउंड है। तो इसमें यहाँ पर प्रजा बैठा करती थी और यहाँ पर जो है फरियाद सुनाई जाती थी, जिसकी भी जो भी समस्या है वो यहाँ पर सुना सकता था। अभी मैं आपको यहाँ उनका मुख्य सिंहासन दिखाना चाहूँगा जहाँ पर शाहजहाँ बैठ के यहाँ पर न्याय करते, और मार्बल से बनी हुई है, क्योंकि अभी तो शीशे में कहता है, क्योंकि उस सीट पर जाने की परमिट या अनुमति जो भी बोल सकते हैं आप, वो नहीं है किसी को भी। तो अभी आपको मैं एक बार फिर से दिखा दूँ, आप एक बार देख सकते हैं। और ये जो स्तंभ है ये भी आप देख सकते हैं, तो बहुत ही विशाल स्तंभ बनाए हुए हैं ये। और सरिये का तो वैसे इसमें यूज हुआ नहीं हुआ है, और बिना सरिये और बिना सीमेंट के उस टाइम पे, क्योंकि आयरन और सीमेंट की चिनाई नहीं होती थी, चूना पत्थर से ये इमारत टिकी हुई है। तो आप देख सकते हैं कितने विशाल पिलर है। और अभी आपको मैं सीट दिखा दूँ एक बार, सीट बोल सकते हैं, सिंहासन बोल सकते हैं, आपकी जो मर्जी है। तो आप देख सकते हैं, तो ये जो है शाहजहाँ का सिंहासन है जिस पे वे बैठकर प्रजा का न्याय करते थे। जो भी प्रजा की समस्या है उसका निवारण यहाँ पर होता था। और ये अगर आप नीचे सीट देख रहे हो तो यहाँ पर वजीर बैठा करते थे, ऊपर शाहजहाँ बैठा करते थे, क्योंकि नीचे से जो है जो भी प्रजा की प्रॉब्लम होती थी वे यहाँ से ऊपर शाहजहाँ को देते थे और वे बाद में उसका निवारण होता था। तो एक बार फ्रंट साइड से दिखा दूँ और फिर हम चलेंगे दूसरी साइड, क्योंकि जिधर साइड म्यूजियम वगैरह बने हुए हैं, तो अभी तो बहुत काफ़ी चीज़ रह चुकी है। तो शीशा लगा होने की वजह से यहाँ पर क्लियर तो चमक नहीं रहा मैटर, तो फिर भी आप देख सकते हैं। और अब चलता हूँ मैं बाहर की ओर नहीं, क्योंकि अभी तो बहादुर शाह जफर और मोती मस्जिद बहुत रह रही है चीज़। तो अभी एक एक करके दिखाऊंगा। और फिर यहाँ पर जो है जैसा कि मैंने शुरू में ही वीडियो के बताया था आपको, यहाँ पर एक म्यूजियम भी बना हुआ है। तो अभी उसमें मैं दिखाना चाहूँगा कि उस टाइम पे कौन सी बंदूक तलवार वगैरह यूज होती थी, तो वे सभी उसमें रखी हुई है सुरक्षित। तो अभी आपको दिखाना चाहूँगा। वे तो मैंने आपको दिखा दिया। और अब हम चलते हैं नहर-ए-बहिश्त की ओर, क्योंकि नहर-ए-बहिश्त का भी एक अपना अलग ही अंदाज में अलग ही इतिहास है। तो अभी आपको मैं इसके भी बारे में डिटेल दूँगा। और इसको नहर-ए-बहिश्त क्यों बोला जाता था, तो इसके बारे में ज़रा डिटेल देंगे। और अभी मैं आपको यहाँ से दिखा दूँ, तो ये जो है नहर-ए-बहिश्त, तो इसको नहर-ए-बहिश्त क्यों बोला जाता था, तो इसके बारे में पहले आपको डिटेल में ज़रा समझा दूँ मैं थोड़ा सा। तो यमुना नदी की तरफ से जो यहाँ पर पानी आता था, तो वे जो यहाँ पर किले बने हुए हैं, तो उनको ठंडा रखने के लिए यहाँ पर एक नहर थी जो सीधी आया करती थी। और अभी मैं आपको वे दिखाना चाहूँगा कि वे कहाँ से आती थी नहर, और इसी के कारण इसका नाम नहर-ए-बहिश्त पड़ा। और इसमें जो है यहाँ पर नहरें भी हुआ करती है और फुहारे वगैरह भी लगे हुए होते थे। तो अभी आपको एक एक करके मैं दिखाना चाहूँगा। और फिर यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो एक एक करके उनका भी हम परिचय देंगे डिटेल में। आप एक बार देख सकते हैं इधर से। और अब चलता हूँ मैं अंदर की ओर। सो दोस्तों, जैसा कि अभी मैं आप नहर-ए-बहिश्त के बारे में बता रहा था, तो अभी आपको मैं इसके बारे में ज़रा डिटेल से बता दूँ। तो इसको नहर-ए-बहिश्त क्यों कहा जाता है, इसके बारे में वैसे मैंने बता भी दिया। तो अभी आपको मैं एक बार दिखा दूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है फुहारे वगैरह यहाँ पर लगे हुए हैं। अभी तो ये चालू नहीं है, तो उस टाइम पे यहाँ पर ये चालू होते थे। और जैसे कि यहाँ पर यमुना से पानी आता था, तो ये जो है जैसे कि ये यहाँ पर महल बने हुए हैं, तो इनको यहाँ पर ठंडक पहुँचाने का, यहाँ पर जो पानी आता था वे ठंडक पहुँचाता था। तो अभी आपको ये जैसा कि इधर किले वगैरह आप देख रहे हैं, तो इनके बारे में एक एक के बारे में अभी मैं आपको डिटेल दूंगा। तो अब हम चलते हैं और आपको नहर-ए-बहिश्त की भी कारीगरी दिखाते हैं अंदर से कैसे बनी हुई है। तो अभी आपको, और अभी तो वैसे सारा कवर नहीं किया है मैंने, क्योंकि अभी तो जो यहाँ पर म्यूजियम है वे सभी यहाँ पर बचे हुए हैं, और एक एक करके कवर करेंगे। और अब जो मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ पर, अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया था। और इधर से आपको मैं दिखा, अगर आप साइड से देखोगे तो ये जो है दीवान-ए-आम जो था उसके बैक में जो ये बना हुआ है, तो ये जो है नहर-ए-बहिश्त बना हुआ है। और अभी आपको मैं इधर से दिखा दूँ, तो यहाँ पर जो है फुहारे वगैरह यहाँ पर, इनके बारे में आपको अभी मैंने जैसे कि डिटेल दी। तो
अब इधर से आपको मैं कारीगरी इसकी दिखा दूँ तो ये जो है आप रास्ता देख रहे हैं ये बीचों बीच, तो ये फुव्वारे थे और यहाँ पर नहर बहा करती थी जिससे कि ये महल ठंडा हुआ करता था। और यहाँ पर ये एक पानी का हौज बोल सकते हो या जो भी आप बोलना चाहो अपनी भाषा में बोल सकते हो, तो यहाँ उसका पानी यहाँ पर जमा होता था। और जैसा कि ये आप बीच में देख रहे हैं तो इस फुव्वारे से ऊपर पानी आता था, तो बहुत ही अच्छा लगता होगा उस टाइम पे। तो ये जो है नहर है भाई, अब तो जैसे कि ये इसका रंग काला हो रखा है, क्योंकि जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पर राज किया था और जब अंग्रेज़ों का यहाँ पर इस लाल किले पर शासन हो गया था, तो उन्होंने इस नहर भाई जो है ये सामने आप देख रहे हैं, तो उन अंग्रेज़ों ने यहाँ पर इसको अपने खाने पीने की व्यवस्था के लिए बनाया गया था। यहाँ पर उनका अंग्रेज़ों का खाना उना बनता था, तो इसी वजह से इसका रंग जो है आप देख रहे हो तो काला पड़ चुका है। तो अभी आपको दिखा दूँ, और अंदर जाना तो इसमें अलाउ है नहीं, वरना अंदर की भी वीडियो में दिखाता, तो इसलिए मैं बाहर से ही आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं इसकी भी कारीगरी, ऊपर आप देख सकते हैं तो मार्बल की बड़ी बड़ी यहाँ पर सिल्लियाँ लगी हुई है, और इनके भी यहाँ पिलर देख सकते हैं तो बहुत ही बड़े बने हुए हैं। और ये जितनी भी यहाँ पर इमारतें बनी हुई हैं तो ये बिना सीमेंट और बिना आयरन के यहाँ पर ये इमारतें टिकी हुई है। और ऐसे ही आगरे का ताजमहल है, वे भी बिना सीमेंट और बिना उसके टिका हुआ है आयरन के। तो आप देख सकते हैं उस टाइम पे इतने हैवी आर्किटेक्चर थे कि बिना सीमेंट और बिना आयरन के यहाँ पर बिल्डिंगों को रोक देते थे, और आज भी ये टस से मस नहीं हो सकती, ऐसी बिल्डिंग इन्होंने यहाँ पर बनाई हुई है। और इसके बारे में अगर आपको इस बोर्ड पर पढ़ाऊँ तो यहाँ पर इस नहर है बहिश्त के बारे में कुछ डिटेल भी लिखी हुई है, तो आप इस पर भी पढ़ सकते हैं। तो ये आप इस पर एक बार पढ़ सकते हैं। ये तो मैंने आपको इसके बारे में फुल डिटेल भी बता दी है, नहर बहिश्त किस कारण में यूज आती थी उस टाइम पे, और अंग्रेज़ों के ज़माने में किस टाइम पे यूज हुई फिर आगे चलकर। तो अभी एक बोर्ड आपको फिर एक पढ़वाना चाहूँगा मैं, क्योंकि यहाँ पर जो है अब आगे की ओर नहर बहिश्त के आगे जो यहाँ पर इमारत बनी हुई है तो वे बनी हुई है रंग महल, और रंग महल के आगे जो इमारत बनी हुई है उसके आगे बनी हुई है दीवाने खास। उसकी अगर साइड में आप अगर बात करूँ तो उसकी साइड में बनी हुई है मोती मस्जिद, जो शाहजहाँ के बेटे औरंगजेब ने बनवाई थी अपनी नवाज अदा करने के लिए, क्योंकि वे बाहर जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि शाहजहाँ ने तो पहले ही जामा मस्जिद का निर्माण करा दिया था। ये दिखा दूँ, इस पर भी आप जो डिटेल लिखी हुई है ये आप पढ़ सकते हैं। तो ये जो है अब आगे की साइड जो आएगा ये रंग महल आएगा, तो इधर आप देख सकते हैं। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया इसके बारे में, नहर बहिश्त इसके बारे में पूरी डिटेल भी दे दी बिल्कुल विस्तार से। तो ये जो है यहाँ पर रंग महल है, तो आप इसके भी बारे में एक बार देख सकते हैं। और रंग महल इसके बारे में थोड़ी डिटेल पे प्रकाश डालते हैं। तो ये रंग महल इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर जो है जो उनकी शाहजहाँ की पत्नी थी मुमताज़, वे यहाँ पर रहा करती थी, और यहाँ पर नृत्य वगैरह जो यहाँ पर मतलब उनकी रानियाँ थी उनसे मिलने यहाँ पर वे आया करते थे। तो ये रंग महल इसलिए यहाँ पर ये फेमस है। तो इसकी भी अगर आपको मैं बाहर से कारीगरी दिखाऊँ तो आज भी बिल्कुल बेहतरीन है ये, तो आप देख सकते हैं। और इस पर मार्बल के आप देख सकते हैं प्योर संगमरमर से ये बना हुआ है। और पहले ये आप अगर देख सकते हो तो जब मुग़लों का शासन रहा है तो यहाँ पर जो है ये जालीदार ज़्यादा खिड़कियाँ यूज हुआ करती थी। और उसके आगे ये आप चोटी जो देख रहे हैं ये जो है दीवाने खास, इसके बारे में भी अभी हम डिटेल में आपको बताएंगे दीवाने खास किस वजह से फेमस है।